हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी इसके बाद एक दो लेक्चर और लगेंगे, फिर ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, अभी तक हमने सिर्फ जो पढ़ा था वो फर्स्ट ऑर्डर था। ऑर्डर क्या होता है, अब चलिए मैं आपको बताने। देखिए, जैसे हमारे पास y होता है, y क्या होता है, कुछ फंक्शन होता है x का। जैसे अभी हम क्वेश्चन जो अभी करते आ रहे थे, तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था कि y इज इक्वल टू, अगर आप पैरामीटर वाले को ना देखें तो पैरामीटर वाले में जो y होता था वो हमारा फंक्शन थीटा का भी हो सकता था, t का भी फंक्शन हो सकता था, या कुछ और भी पैरामीटर्स का अगर हम यूज करें तो उसका फंक्शन हो सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या समझने जा रहे हैं कि y जनरली जो हम देखते हैं वो y वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक फंक्शन होता है। किसका होता है, x का होता है। तो y इस टाइप का कुछ होता था, या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करके, या फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू करके, इस तरीके से करके कुछ भी हमारे पास जो y होता था वो एक फंक्शन होता था x का। तो अभी क्या करेंगे, तो हम क्या करते थे उसमें उसको हम डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करते थे रिस्पेक्ट में, किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स किया, तो dy बाई डी एक्स करने के बाद साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, तो हम कॉस एक्स जैसे इस तरीके से हमने किया। तो हमें वहां पे क्या मिल जाता था, एफ डैश ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो उसको हम एफ डैश ऑफ लिख देते थे। अभी क्या करना है, उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन होता था वो हमें यहीं तक जाके सीधा हम बोलते थे कि यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन अभी ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये होता है, इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश। देखिए जितनी बार ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव था। ये है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। तो जितना टाइम्स हम उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे उतने ही यहाँ पे डैश का यूज करते हुए जाएंगे। सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो दो डैश लगा दिया, यहाँ पे एक डैश लगाया, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये होता है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। मतलब जो भी फंक्शन आपके पास है उसको आप अगर दोबारा से फिर अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो उसको सेकंड डेरिवेटिव बोलेंगे। थर्ड डेरिवेटिव कब होगा, जब आपको जो फंक्शन मिला एफ डबल डैश एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो इसको अगर आप फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये थर्ड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है। ये था हमारे एफ ऑफ एक्स था, तो एक बार किया तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये सेकंड ऑर्डर का हो गया, और उसके बाद जब करते हुए जाएंगे तो वो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, डिग्री की बात नहीं की जा रही, ऑर्डर की बात की जा रही है। तो ये हो गया। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे हम किसी भी फंक्शन, जैसे हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स गिवन है तो उसको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड ऑर्डर तक। ठीक है, तो चलिए हम क्या मान के चलते कि हमारे पास, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते, पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया क्या, कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका हमें बोला कि हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही सेकेंड ऑर्डर का कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो ऊपर गिवन इक्वेशन है इसको हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का पावर एन होता है तो उसका होता है एन एक्स का पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू एक्स का पावर टू माइनस वन, जो कि हो जाता है वन। तो यहाँ पे हो जाएगा वन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। अभी क्या करना है, हमें सेकेंड ऑर्डर का फाइंड आउट करना है। यह हमें मिला सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर का करने के लिए हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिख देना कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। किसको करना है, इसको आपको नहीं करना, जो आपको मिलेगा यहाँ पे उसको करना है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स। अब इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर,
और जब हम 2x को करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए x का पावर 1 है, तो अगर 2 को कॉमन कर ले, यहाँ पे बाहर करें, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ही करेंगे, तो उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये होगा dx अपॉन में dx विच इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 1, 2 इंटू 1 2 ही मिलेगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2, ये 2 हो गया। तो ये हो गया क्या हमारा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसका सॉल्यूशन हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से करते हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया था। अब मैं लेती हूँ जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है, जो आपके एग्जाम्पल में करते हैं, जो कि गिवन है क्या, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेन स्क्वायर है, प्लस टेन एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स हमारे पास गिवन है। तो y फंक्शन होता है x का, ये हमें पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिलेगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से जब करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, तो क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स क्यूब का 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3x का पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2, और टेन एक्स का क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू जो आई हमारे पास वो डी वाई बाई डी एक्स की आई, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी कर देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको भी देखिए, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके करेंगे, तो ये 3x स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू में 2 इधर आएगा, x का पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, तो x का पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे आएगा, फिर सेक एक्स होगा, फिर अब सेक एक्स को भी करेंगे, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ये हमें क्या मिल गया। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ये क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन आ गया, ये 10x है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें इस क्वेश्चन का देखने को मिल गया। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है, जो पढ़ रहे हैं ऑब्वियस सी बात है उसी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा कुछ y है जो कि फंक्शन है किसका, x का। सभी जगह पे ऐसा ही कर देना है कि y को हम मान के इसको चलेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, बार बार यही लिखना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। यहाँ से 3 है तो 3 dx अपॉन dx हो जाएगा, तो 1, तो 1 को लिखना नहीं है, सीधा 1 हो गया। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, बार बार ये याद रखना कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं कर देना कि डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नहीं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का x को करेंगे, 2 कांस्टेंट है तो x को करेंगे, ऐसा नहीं समझना कि 2 कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा, x के साथ में x का कोफिशिएंट है 2 अकेले में नहीं लिखा गया है। तो यहाँ से dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, dx अपॉन dx 1, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ये हो गया कि हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बार लिखना पड़ रहा है, लिख देते हैं। फिर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का पावर 20 है, बहुत ही सिंपल है, इसकी जैसे सिंपल आपकी पूरी बुक में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 20, एक्स का पावर 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है, वही चीज हुआ। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 क्रॉस 19, एक्स का पावर 19 माइनस 1 जब करेंगे तो 18, तो 20 माइनस 19 क्या हो जाएगा 19 टू ज़ा 38, 0 एक्स का पावर 18।
तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 380 एक्स का पावर 18। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब इस वाले को भी देखते हैं, एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो जब डी बाई डी एक्स देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई जैसे डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x का हो जाएगा sin x, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। फिर उसके बाद प्लस cos x सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू 1। तो dy बाई dx की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स। फिर से हमें वही फर्स्ट और सेकेंड को अप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस बाहर है तो अंदर भी माइनस आएगा, नहीं तो माइनस को बाहर ही रख देते हैं। यहाँ पे करते हैं प्लस, प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स। तो अब हमारा डिफरेंशिएशन देखते हैं, डेरिवेटिव में क्या मिलता है यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर क्या आएगा माइनस में साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ये आ गया क्या हमारा सेकेंड डेरिवेटिव, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो देखिए अब इन तीनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से करते चले जाएंगे हम। तो इसको y के इक्वल लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये किसे रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर -1 इस तरीके से करके। अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं और एक्स का पावर -2 इस तरीके से करके, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का 1 अपॉन में एक्स, ये हमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मिला। सेकंड ऑर्डर के लिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये लिख देगा कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -1, इसको एक्स पावर -1 लिख देते हैं, ये आपके समझने के लिए बहुत ही सिंपल होगा। तो अगर x का पावर -1 करेंगे तो -1 x का पावर -1 हो जाएगा, n -1 होता है ना तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा माइनस एक्स का पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन हमें मिला वो क्या मिला -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आ गया एक्स क्यूब लॉग एक्स, किसी में कुछ करना नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड डिफरेंशिएशन इसमें नहीं है या कोई बहुत ही हार्ड फंक्शन इसमें हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू में लॉग एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, लॉग एक्स को एज इट इज रखेंगे यहाँ पे लॉग एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और एक्स क्यूब को यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचा 2। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे हमें फिर दो फंक्शन देखने को मिल रही है, एक दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक दिख रहा है लॉग एक्स। तो क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे तो लगाया ही नहीं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब लॉग एक्स का अपॉन में 1 अपॉन एक्स हो गया, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 3x स्क्वायर का। तो 3 2 जा 6, एक्स का पावर स्क्वायर है, एक्स पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x पावर 1 हो जाएगा। यहाँ से देखने पे हमें क्या मिलेगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 6x लॉग एक्स, 6x log x प्लस 2x। तो ये क्या आ गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव का सॉल्यूशन। अब इस वाले को देखते हैं, इसका क्या आएगा e के पावर x है और 5x है।
आप सभी को पता होगा कि e का पावर अगर x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, फिर अगर फंक्शन है तो e का पावर f ऑफ x है तो e का पावर f ऑफ x होगा। लेकिन अगर वो फंक्शन जो है x ना होकर कुछ दूसरा है तो उसका डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे, जो आएगा उसको भी प्रोडक्ट में हम वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू हमें गिवन है e का पावर x sin 5x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा cos 5x और 5x का 5 होगा इनटू में 5, फिर प्लस sin 5x को एज इट इज लिखेंगे e का पावर x का e का पावर x। अब इस सेकंड निकालना है तो अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी देखिए दो दो फंक्शन सभी जगह है तो दो दो फंक्शन है तो दोनों को करना पड़ेगा प्रोडक्ट वाले से, फर्स्ट सेकंड वाले से। तो फर्स्ट फंक्शन 5 को बाहर ही रखते हैं इसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos 5x क्या हो जाएगा माइनस में sin 5x और फिर इनटू में 5x का भी तो करेंगे। अगर कुछ अंदर फंक्शन हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलता है तो हम फंक्शन का जो फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन मिलते हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। तो यहाँ से फिर प्लस cos 5x इनटू में e का पावर x का तो e का पावर x ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट में यहाँ पे 5 है ना तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5, फिर प्लस इसका करेंगे तो sin 5x डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x होगा प्लस e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 5x इनटू में 5। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा 25 e का पावर x माइनस है तो माइनस sin 5x प्लस e का पावर x 5 e का पावर x cos 5x प्लस e का पावर x sin 5x प्लस 5 e का पावर x cos 5x। यहाँ से 5 5 10 हो जाएगा, ऐड कर देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। तो अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए 9 नंबर का, log ऑफ log x, ये गिवन है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसको इक्वल y के लेट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx इज इक्वल टू log x का क्या होता है, log x का होता है 1 बाय में x dy by dx ऑफ log x अगर देखें तो यहाँ से log x की जगह पे ऐसा नहीं है कि आपका x ही हमेशा होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। dy by dx ऑफ log f ऑफ x क्या होगा 1 अपॉन में f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। जो भी फंक्शन होगा अंदर वो चाहे x हो, चाहे log x हो, चाहे x स्क्वायर प्लस 1 हो, चाहे sin x, चाहे cos x, जो भी फंक्शन उसके अंदर होगा, log x है तो 1 अपॉन में वो फंक्शन हो जाएगा और जो फंक्शन होगा उसका फिर हम डेरिवेटिव देखेंगे। और अगर उस फंक्शन के अंदर भी हमको कुछ फंक्शन देखने को मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि log क्या है हमारे पास sin x स्क्वायर, तो एक बार sin 2x लेते हैं, sin 2x, तो एक बार तो साइन वाला करेंगे, ये एक फंक्शन हो गया डिफरेंशिएट, उसके बाद इसके अंदर भी एक फंक्शन 2x दिख रहा है, उसके बाद उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे log x है तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट, जब log x को करेंगे तो 1 अपॉन में log x और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ उस फंक्शन का log x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन में log x और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x, ये हो गया। अभी देखिए u बाई v का फॉर्म दिख रहा है, u बाई v का फॉर्म दिख रहा है, अगर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन अगर हम इसको u को देखें तो क्या करेंगे v मतलब x log x इनटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला u है ना, u की वैल्यू क्या दिख रही है 1, v की वैल्यू क्या दिख रही है इतनी दिख रही है, तो जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है, मीन्स यहाँ पे आ गया 0, फिर -1 इनटू में इसका डिफरेंशिएशन x log x का डिफरेंशिएशन, तो x log x का भी हमने किया था शायद, नहीं यहाँ पे नहीं किया, इधर कर देते हैं, x log x का होगा x इनटू में इसका हो जाएगा 1 अपॉन x और फिर प्लस log x इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स इतना होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा 1 प्लस log x, तो यहाँ पे माइनस है तो 1 है यहाँ पे और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे x log x को तो ये मिलेगा 1 प्लस log x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर इतना,
तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया, इधर बचा -1 + log x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। ये आ गया क्या हमारा सेकेंड डेरिवेटिव का सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो बाकी की बचे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।